राधे राधे राधे। भाग्य इच्छा चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत को लेकर। हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न रहता है कि एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। बहुत लोग एकादशी का व्रत करते हैं, उसमें कहीं गलती तो नहीं हो रही है। हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई सोच बनी रहती है। और एकादशी का व्रत एक इतना पावन और पवित्र व्रत है कि अगर नियम से किया जाए तो निश्चित रूप से आपके सभी जो पाप हैं वो दूर हो जाते हैं। यम के दूत ऐसे लोगों के पास नहीं आते जो एकादशी का व्रत करते हैं। अंत समय में भी मोक्ष को प्राप्त दिलाने वाली एकादशी विशेष महत्वपूर्ण और विशेष कारगर है। इसीलिए आज हम जो बात कर रहे हैं उसके नियम को लेकर बात कर रहे हैं कि हमें एकादशी का व्रत किस नियम से करना चाहिए, कब करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत उठाना चाहता है, प्रारंभ करना चाहता है, तो उठा तो कभी भी किसी भी एकादशी से सकता है। लेकिन जो मेन एकादशी है, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, उत्पन्ना एकादशी जिसे बोलते हैं, उस समय भगवान विष्णु के अंश से मां एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था, उत्पन्न हुई थी। उस एकादशी से अगर हम एकादशी का व्रत उठाएं तो निश्चित रूप से बहुत लाभकारी है। व्रत को हम किसी भी दिन कैसे भी उठा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है किसी भी एकादशी को, लेकिन उत्पन्ना एकादशी विशेष महत्व देने वाली है। अब हम बात करें एकादशी के व्रत को प्रारंभ कैसे करें। आपने व्रत उठा लिया तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एकादशी वाले दिन अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए, चावल बिल्कुल ग्रहण नहीं करने चाहिए। चावल तो किसी भी व्यक्ति को ग्रहण नहीं करने चाहिए, चाहे वो व्रत है या नहीं है। जो व्रत नहीं है उन्हें भी एकादशी वाले दिन चावल नहीं प्रयोग में लेने चाहिए। ना चावल खाने चाहिए, ना दान लेने चाहिए, ना दान देने चाहिए, ना उसको बनाना चाहिए। चावल का बिल्कुल निषेध बताया गया है। अब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हमें करना क्या है कि 10वीं तिथि जब हमारी प्रारंभ होती है उस समय आपने क्या खाया क्या नहीं खाया कोई मतलब नहीं, लेकिन 10वीं तिथि की रात्रि को आपने प्याज लहसुन, ध्यान देना 10वीं की रात्रि, 10वीं जो तिथि है उसकी रात्रि को प्याज लहसुन अवक्ष पदार्थ कोई भी किसी भी प्रकार का सेवन नहीं करना, चावल भी सेवन नहीं करना। और अगर आपने चावल सेवन किए हैं, लहसुन प्याज सेवन किए हैं, तो वो व्रत आपका नहीं लगेगा, उसका और पाप आपको लग जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, 10वीं की रात्रि को, जैसे आज अगर मान लीजिए आज 10वीं है, कल एकादशी है और आपको व्रत करना है, तो आज की जो रात्रि है 10वीं की जो रात्रि है उसमें अच्छी तरह से मुंह का सफाई करें, कॉलगेट करें, ब्रुश करें और कुल्ला करें, 12 बार पानी अंदर और बाहर करें और अपने सो जाएं। उसके बाद सुबह जब उठें मुंह को साफ करें, साफ करने के बाद शौच आदि जाने के बाद स्नान आदि करें और विधि विधान से भगवान विष्णु का और माँ एकादशी का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जप करें। ये मंत्र एकादशी व्रत वालों को अवश्य जपना चाहिए। इससे लाख गुने फल प्राप्त होते हैं और अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एकादशी वाले दिन आपको विशेष रूप से अन्न का त्याग करना है, बाजार की बनी हुई मिठाइयों का त्याग करना है, किसी भी प्रकार के जो मसाले हैं आजकल जो चल रहे हैं MDH वगैरह जितने भी मसाले हैं एकादशी वाले दिन उनका आपको त्याग करना है। कोई भी मसाला, नमक मिर्च धनिया, ये आपका कोई भी मसाला, ये बिल्कुल एकादशी वाले दिन सेवन नहीं करना। सेवन करने हैं तो क्या क्या चीज़ आपको सेवन करनी है, कूटू के आटे की पकौड़ी आप बना सकते हैं, फल आप ले सकते हैं जिसमें आप केला आम अंगूर ये फल आप ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको काली मिर्च का पाउडर,
सेंधा नमक जो व्रत वाला होता है उसका आप सेवन कर सकते हैं, अन्य का सेवन बिल्कुल ना करें। निर्जला एकादशी जिस दिन होती है उस दिन तो जल के अन्न के साथ साथ जल का भी सेवन पूरे दिन नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से भी ऐसी सेवन करते हैं, जल का सेवन कर लिया या अन्न का सेवन कर लिया, तो निश्चित रूप से आपके व्रत नष्ट हो जाएंगे और आपको पाप लगेगा, और वो पाप आपको बहुत ज्यादा दुख देने वाला बन सकता है। अब मैं बात कर रहा हूं एकादशी में जब आपने व्रत किया है और इन चीजों का निषेध कर दिया, जो खाने योग्य पदार्थ हैं उनको आपने यूज में लिया, फल वगैरह आपने लिया, दूध आपने घर में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ साथ आपको करना क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन 10वीं तिथि की रात्रि से करना है। 10वीं तिथि की रात्रि से करना है, एकादशी को करना है, द्वादशी को, ये आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो व्यक्ति इस समय ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उनको एकादशी का पूर्ण रूपेण फल प्राप्त होता है। दिन में बिल्कुल सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति व्रत कर रहे हैं उनको तो सोना ही नहीं चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं, शास्त्र भी योक्त करते हैं कि दिन में किसी को सोना नहीं चाहिए। सोने के लिए रात्रि बहुत है, फिर भी दिन में जो व्यक्ति सोते हैं वो एक पाप के भागीदार होते हैं, तो दिन में नहीं सोना चाहिए। विशेष बात है, अन्न का सेवन नहीं करना, फल फ्रूट आप ले सकते हैं, ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको जप करना है। विधि विधान से पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करें। एक चीज विशेष बता दूं, एकादशी के दिन चावल बिल्कुल नहीं खाने, लेकिन द्वादशी के दिन चावल जरूर खाने हैं। व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त करना है। आपने व्रत किया और वो व्रत आपको लग जाए तो उस व्रत का पूर्ण फल आपको जब प्राप्त होगा जब आप द्वादशी वाले दिन चावल खाएंगे। तो आपको द्वादशी वाले दिन निश्चित रूप से चावल बनाने हैं और खाने हैं। एकादशी वाले दिन चावल को स्पर्श भी नहीं करना, क्योंकि इसको धान की देवी भी कहा जाता है। चावल की जो धान होते हैं, धान के खेत में प्राकट्य होने के कारण इनको धान की देवी भी कहा जाता है। बहुत से कहते हैं चावल क्यों नहीं खाते, तो चावल खाने का जो निषेध बताया है, अन्न का जो निषेध बताया है, वो इसलिए बताया है कि भगवान विष्णु धान के खेत में विराजमान होकर के उत्पन्न एकादशी वाले दिन उत्पन्न हुई थी एकादशी धान के खेत में, तो उसको खाने से जीव हत्या लगती है। एकादशी वाले दिन चावल खाने से जीव हत्या का पाप लगता है, इसलिए हमें चावल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए और द्वादशी वाले दिन चावल खाने चाहिए। तब आपका व्रत पूर्ण रूपेण सक्षम और अच्छे से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी आपके व्रत में नहीं आएगी। दूसरा, एकादशी वाले दिन आप जितना हो सके अधिक से अधिक मनन करें, भगवान का गुणगान करें, संकीर्तन करें, भजन करें, मंत्र उच्चारण करें, कीर्तन करें, अनेक प्रकार से सिर्फ भगवान का स्मरण आप करें। भगवान विष्णु की कथा करें, एकादशी की कथा करें, लोगों को सुनाएं, खुद सुने। आप जब ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से मां एकादशी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और एकादशी का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। मैंने आपको हर तरह से बताया क्या करना है, क्या नहीं करना। इस हिसाब से अगर आप मां एकादशी का व्रत करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, एकादशी का जो व्रत है उसको मरने के बाद बच्चे कर देते हैं, पिताजी को लग जाए, माताजी को लग जाए। जीते जी करो, जीते जी उन्हें एकादशी दो। मरने के बाद आप एकादशी दे रहे हो, आपको पता है लग रही है नहीं लग रही है, अरे उसको जीते जी आप कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने एकादशी की, कोई गरीब बीमार व्यक्ति के पास आप गए तो आप ये मत बोलो मैं आगे करूंगा। मेरी की हुई 2 एकादशी 5 एकादशी जो मैंने की हुई हैं वो इनको लग जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा और ऐसी जगह पे यम के दूत उनको लेने नहीं आएंगे, भगवान के पार्षद आएंगे। तो एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। मां एकादशी की कृपा जिस पर हो जाए, भगवान विष्णु के पार्षद उसको लेने आते हैं, सभी कार्य सफल होते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है, संपन्नतापूर्ण आगे बढ़ा जाता है। तो इन विशेष बातों को आपको ध्यान रखना है
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं, इसको शेयर करें जिससे कि और 4 लोग इसको जानें। घर में माता पिता की सेवा अवश्य करें, जिसको करने से आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।